हेलो भाई। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि एक सीईटी एग्ज़ाम होने वाला है। अब हम लोग क्या है इस वीडियो में कंप्लीट समझेंगे कि सीईटी क्या है, कौन इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, इसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से एग्ज़ाम का होगा और सीईटी के आने से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, हर एक चीज़ को बहुत स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया जाएगा। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जो आपकी सीईटी एक कॉमन टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, कॉमन टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसको जो है एनआरए कंडक्ट करा रही है। एनआरए का मतलब क्या होता है? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है इसको कंडक्ट कराएगी एग्जाम को। अब ये क्या है कि ये क्या चीज है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग को पता है और आप लोग काफी इस वीडियो को देखे भी होंगे, हर जगह वीडियो देखे होंगे। देखिए, जो रेलवे जो सीईटी जो है, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की, देखिए ध्यान से बात को सुनिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी ग्रुप बी ग्रुप सी की वैकेंसी है उसको उसका जो है प्री को ये खत्म करने का सोच रहा है। इसलिए सोच रहा है क्योंकि जो प्री में फॉर्म भरा जाता है, अप्रॉक्स तीनों डिपार्टमेंट में फॉर्म अप्लाई होता है। आपका फॉर्म अप्लाई होता है 2.5 करोड़ के अप्रॉक्स, 2 से 2.5 करोड़ के अप्रॉक्स फॉर्म अप्लाई होता है और वैकेंसी कितनी रहती है? 1 लाख के अप्रॉक्स वैकेंसी रहती है। तो सीईटी का लाने का मतलब सिर्फ ये हुआ कि जो आपका अलग अलग डिपार्टमेंट में, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, बेसिकली 3 डिपार्टमेंट को टारगेट किया गया है। एक आपका रेलवे है, एक आपका एसएससी है और एक आपका बैंकिंग है। यानी 3 डिपार्टमेंट को टारगेट किया गया। पहला आपका रेलवे डिपार्टमेंट है, दूसरा आपका बैंक डिपार्टमेंट, तीसरा एसएससी डिपार्टमेंट। 3 डिपार्टमेंट को इन्होंने टारगेट किया कि 3 डिपार्टमेंट में पहले क्या होता है? आपका प्री होता है, फिर प्री के बाद से मेंस होता है। तो सीईटी का लाने का मेन मकसद ये है गवर्नमेंट का कि जो प्री एग्जाम हो रहा है अलग अलग डिपार्टमेंट में, उस चीज को क्या है, उस चीज को ये खत्म करना चाहता है। वो किस लेवल से खत्म करेगा इस चीज को हम आपको बता रहे हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि जो रेलवे का लेवल होता है, जो आपका रेलवे का लेवल होता है वो सबसे हाई होता है। जैसे मान चलिए कि आपका ये एक आपका नॉर्मल ये एक बॉर्डर लाइन है, ठीक है। एसएस रेलवे जो होता है, मान चलिए रेलवे का सिलेबस ये है, एसएससी का लेवल ये है और बैंक का जो लेवल है ये है। बैंक के रीजनिंग और एसएससी के रीजनिंग में जमीन आसमान का अंतर है। बैंक के इंग्लिश और एसएससी के इंग्लिश में जमीन आसमान का अंतर है। तो गवर्नमेंट क्या सोच रही है? गवर्नमेंट ये सोच रही है कि ये जो तीनों का मैं अलग अलग पेपर करा रहा हूं, उसको मैं क्या करूंगा, एक कॉमन सिलेबस बना के, यानी कि आपको एक ऐसा कॉमन सिलेबस मिलेगा जिससे क्या है कि आप एग्जाम दे सकते हैं, यानी कि जिससे क्या है कि उस चीज को एक इक्वल चीज में लाके दे सकता है। सीईटी जो आपका है, सीईटी 3 लेवल में लागू होगा, 3 लेवल में लागू होगा और ये ओनली अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट के लिए सोचा जा रहा है, जो एसएससी की हो, रेलवे के हो, चाहे बैंक के हो, ठीक, कोई भी डिपार्टमेंट हो। अब देखिए, लेवल फर्स्ट आपका ये रहेगा कि 10th बेस पे, इसको हम लोग पहला लेवल 10th बेस पे रहेगा, दूसरा लेवल 12th बेस पे रहेगा, तीसरा लेवल ग्रेजुएशन बेस पे रहेगा, ग्रेजुएशन बेस पे रहेगा। यानी कि 3 लेवल पे सीटी कराया जाएगा, यानी कि एक स्टूडेंट को 3 पेपर देना पड़ेगा। अगर उसको 10th लेवल का सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी देखना है तो उसको 10th लेवल का देना पड़ेगा। अगर उसको 12th लेवल का देखना है तो उसको 12th लेवल का देना पड़ेगा। अगर वो ग्रेजुएशन देना है तो ग्रेजुएशन लेवल का देगा, यानी कि तीनों देना पड़ेगा। ग्रेजुएशन लेवल कौन कौन दे सकता है? ग्रेजुएशन लेवल जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, ग्रेजुएशन लेवल देने के बाद से, जैसे ग्रेजुएशन लेवल का आप सीटी पास कर ले रहे हैं तो उसके बाद से क्या है, जो आपका स्कोर कार्ड रहेगा, एक आपका कट ऑफ डिस्क, जैसे सीटेट होता है ना, सीटेट में क्या होता है कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का क्या है, आपका एक अलग कट ऑफ है कि इस कट ऑफ के अंदर अगर इस कट ऑफ से ज्यादा नंबर है तो आप पास हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम इस चीज को समझाते हैं आपको कैसे ये अप्लाई होगा, ग्राउंड लेवल पे कैसे इस चीज को अप्लाई किया जाएगा। अगर जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन का सीटेट पास कर लिया है तो वो क्या है कि उनको ना बैंक का मेंस प्री देना है, ना एसएससी का प्री देना है, रेलवे का प्री देना है, कोई प्री आपको नहीं देना है, ओनली आपको मेंस देना है। अब मेंस कौन कराएगा? मेंस जिस डिपार्टमेंट में आप फॉर्म भरेंगे वो कराएगा। रेलवे का मेंस रेलवे कराएगा, एसएससी का मेंस एसएससी जैसे कराती है वैसे कराएगी, और क्या है आपका वो बैंक का मेंस बैंक जैसे कराता है बैंक कराएगा, ठीक है। यानी कि ओनली मेंस। अगर आप सीईटी पास कर लेते हैं ग्रेजुएशन लेवल का तो आपको सिर्फ मेंस देना है, प्री नहीं देना है, प्री किसी को नहीं देना है, ठीक है, अगर ग्रेजुएशन लेवल का पास कर लिए तो। दूसरा पॉइंट ये है कि जो बच्चे एसएससी सीएचएसएल की तैयारी करता है, चाहे 12th के बेस पे जो भी वैकेंसी आती है उसकी तैयारी करता है, तो उसमें भी 2 पेपर होता है मैक्सिमम। क्या है, 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल पे क्या होता है, मैक्सिमम आपका 2 एग्जाम होता है, एक प्री होता है, एक मेंस होता है। इंटरव्यू तो मैक्सिमम ग्रुप बी और ग्रुप सी से वैकेंसी से निकाल दिया गया, ठीक है। तो जैसा कि हमने आपको अभी बताया है कि अगर आप एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको क्या है, 12th लेवल का वैकेंसी, 12th लेवल का सीटी देना पड़ेगा। जब 12th लेवल का सीटी आप पास कर लेंगे तो आप एसएससी सीएचएसएल का प्री नहीं देंगे। चाहे 12th लेवल का कोई भी अगर वैकेंसी आती है, रेलवे में आती है, चाहे आपका इसमें बैंक में आता है, चाहे आपका किसी डिपार्टमेंट में आता है, एसएससी में आता है, तो आपको प्री नहीं देना पड़ेगा, आपको सिर्फ मेंस देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 12th लेवल का।
10th लेवल क्या होता है, जैसे एमटीएस हो गया, जैसे एमटीएस हो गया और काफी डिपार्टमेंट है उसमें 10th लेवल पे वैकेंसी आती है। तो उस चीज को क्या है कि अगर आप सीईटी पास करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी वैकेंसी रहेगी, जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है 10th लेवल में, तो उस चीज को क्या है, उस चीज को आपको डायरेक्ट आपको या तो इंटरव्यू करके ज्वाइनिंग करा लिया जाए, क्योंकि 10th लेवल की जो वैकेंसी होती है बेसिकली प्यून उनकी टाइप की होती है। तो उसमें क्या होता है कि मेंस वेंस तो होता नहीं है, तो हो सकता है शायद आपका इंटरव्यू लेके आपको अगर सीटी पास है तो आपको ले लिया जाए, ठीक है। तो ये 3 क्राइटेरिया है, 3 क्राइटेरिया में आपका एग्जाम होगा। अब देखिए सबसे बड़ा डाउट आपका है, देखिए सबसे बड़ा डाउट आपका भी है, काफी लोग का भी डाउट है कि इसमें ये एग्जाम कैसे कंडक्ट होगा। जैसे मान के चलिए कि किस तरीके से, किस प्रोसेस का एग्जाम कंडक्ट करने का प्रोसेस क्या है। प्रोसेस इसका ये है, मैं बता रहा हूं। प्रोसेस आपका ये है कि ये साल में 2 बार होगा। क्या है भाई, साल में क्या है 2 बार होगा। अब जैसे क्या है कि मान के चलिए कि अभी क्या है, जो सीईटी जो कॉमन टेस्ट है, जो एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो क्या है, वो अभी ये सोच रही है इस चीज को ट्रायल लेने के लिए, अभी इस प्रोसेस को ट्रायल लेने के लिए सोच रही है। तो वो किस पे ट्रायल लेगी, जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं उन पे ट्रायल लेगी। आपका एग्जाम मई और जून में, मई जून में आपका एग्जाम होगा, यानी कि फॉर्म भरा जाएगा, मार्च अप्रैल में फॉर्म भरा जाएगा, मई जून में एग्जाम होगा। ग्रेजुएशन लेवल पे ट्रायल होगा, ठीक है, ट्रायल होगा। अगर ये सक्सेस हो जाता है, मान के चलिए कि अगर फॉर्म कम से कम मान चलिए कि 1.5 करोड़ तो फॉर्म भरा जाएगा, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी छात्र रहेंगे सब फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो 1.5 करोड़ का मतलब समझ रहे हैं आपका। अगर एग्जाम ऑनलाइन मोड हो, एग्जाम ऑनलाइन मोड है, कंफर्म है कि एनआरए बोल दिया है कि मैं इस एग्जाम को ऑनलाइन मोड कराऊंगी, तो एग्जाम ऑनलाइन मोड होगा। तो अगर 1.5 करोड़ ही फॉर्म अप्लाई किया जाता है मैक्सिमम, तो आप समझ लीजिए कम से कम 3 से 4 महीना क्या एग्जाम कंडक्ट कराने में लग जाएगा, ठीक है। तो 3 से 4 महीने एग्जाम कंडक्ट कराने लग जाएगा और इनको रिजल्ट देने में 6 महीना लग जाएगा। तो एक आपका एग्जाम होगा स्टार्टिंग ईयर के फर्स्ट, मतलब स्टार्टिंग में एग्जाम होगा, मतलब जैसे ईयर स्टार्ट होता है, एक स्टार्टिंग ईयर में होगा, एक एंड ईयर में होगा, यानी कि 2 एग्जाम आपका कंडक्ट होगा, साल में 2 बार कंडक्ट होगा। एक आपका ईयर के स्टार्टिंग होगा, एक ईयर के एंड में होगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आप सीईटी पास कर लेते हैं तो जो उसकी वो रहेगी, वैलिडिटी रहेगी, वो सिर्फ 3 साल के लिए रहेगी। यानी कि 3 साल के लिए अगर आप मान के चलिए कि एक नॉर्मल कट ऑफ भी जारी होगा, जैसे मान चलिए कि जनरल का एक अलग कट ऑफ होगा, ओबीसी का एक अलग कट ऑफ होगा और एससी एसटी का एक अलग कट ऑफ होगा, ठीक है। 3 कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ होगा। इसमें क्या होगा, जब कट ऑफ जारी ये कर देंगे उसके बाद से क्या, अगर आप उस कट ऑफ से क्रॉस कर जाते हैं, उस कट ऑफ से अगर आप क्रॉस कर जाते हैं तो आपको माना जाएगा कि आप पास हैं। जो आपकी सर्टिफिकेट रहेगी, उस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी आपकी 3 साल तक रहेगी, यानी 3 साल तक उस सर्टिफिकेट पे अगर वैकेंसी आती है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, नहीं आती है तो फिर कोई बात ही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि साल में क्या है 2 बार एग्जाम कराया जाएगा। पहला आपका रहेगा स्टार्टिंग मंथ में, ईयर के स्टार्टिंग में रहेगा, एक स्टार्टिंग एंड में रहेगा। मोटा मोटा ये आइडिया माना गया कि एनआरए मोटा मोटा ये माना है कि जैसे कि 1 से 1.5 करोड़ तक फॉर्म फिल होगा, 1 से 1.5 करोड़ तक अगर फॉर्म फिल होता है, उसके बाद से क्या है कि उस फॉर्म उसको एग्जाम कराने में कम से कम 2 से 3 महीना लग जाएगा। और ये कहा जाया है कि 117 ये जो आपका एग्जाम होगा, सीईटी का जो एग्जाम होगा, एनआरए बोली है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बोली है कि इसका एग्जाम 117 एक सेकेंड 117 डिस्ट्रिक्ट में होगा और 1000, यानी कि इसका जो एग्जाम होगा 117 डिस्ट्रिक्ट में होगा और 1000 से ज्यादा जो है आपका सेंटर रहेगा। यानी कि 2 चीज आपको कंफर्म हो गया है कि इसमें आपका एग्जाम 2 बार होगा, साल में 2 बार होगा। इसका जो सेंटर मतलब डिस्ट्रिक्ट यानी 117 डिस्ट्रिक्ट में होगा, 1000 सेंटर रहेगी, ठीक है। ये आपका हो गया। दूसरी बात, अगर ये अगर जो ट्रायल हो रहा है अगर ये सक्सेसफुल हो गया, तो अगर ये चीज सक्सेसफुल हो गया तो जैसे मान के चलिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट में सिर्फ 3 ही डिपार्टमेंट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट में काफी डिपार्टमेंट है। जैसे एग्रीकल्चर अपना खुद एग्जाम कराती है, आईसीआर अपना खुद एग्जाम कराती है, एफसीआई अपना खुद एग्जाम कराती है। तो ये सब 3 डिपार्टमेंट है। तो अगर आप मान चलिए कि अगर ये चीज सक्सेस हो गया तो फिर वो गवर्नमेंट क्या, वो एजेंसी क्या कहेगी, वो ये कहेगी कि अगर आप सीईटी पास हैं तो आप मेरा मेंस दे सकते हैं। यानी कि 2-3 सेंट्रल गवर्नमेंट का तो कंडीशन ये हो गया कि जब ये 3 डिपार्टमेंट में लागू हो गया, अगर ये सक्सेसफुल रहा तो फिर क्या, और जो डिपार्टमेंट एग्जाम अपना खुद कराती है, जैसे एग्रीकल्चर हमने बताया है, आईसीआर हमने बताया है, फिर एफसीआई बताया है, ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट है जो अपना खुद एग्जाम कराती हैं। तो वो क्या कहेंगी, वो ये कहेंगे कि अगर आप सीईटी पास हैं तो आप मेंस के लिए मेरा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, मेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। दूसरा पॉइंट ये कहा गया है, अभी आपका एक जो न्यूज आया, मैं यहाँ लगा दूंगा, आप उसी को देख लीजिएगा। वो जो न्यूज दैनिक भास्कर में आया था, तो उसमें ये कहा गया था कि अगर सीईटी लागू किया गया, ग्राउंड लेवल पे लागू किया गया, अगर ये सक्सेसफुल रहा
तो इसके लिए क्या, उसके आगे का क्या वो रहेगी, रणनीति रहेगी, उसके आगे की उसकी रणनीति ये रहेगी कि अगर आप सीईटी पास हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो आपका स्टेट गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट को इन्होंने वो नहीं किया कि नहीं आप अप्लाई करिए, स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई चाहे तो कर सकती है, उनके तरफ से कोई फोर्स नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट में जो वैकेंसी आती है, जो भी ग्रुप बी ग्रुप सी की वैकेंसी आती है जिसमें 2 एग्जाम होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है कि सीईटी के बेस पे वो अपना एग्जाम कंडक्ट करा सकती है, प्री को स्किप कर सकती है, मेंस अपना एग्जाम करा सकती है। स्टेट गवर्नमेंट के लिए लागू किया गया है। दूसरी बात, बहुत सी प्राइवेट कंपनी जो है, बहुत सी प्राइवेट कंपनी बोलती हैं कि 10th पास 12th पास के बेस पे आपकी वैकेंसी आती है। तो प्राइवेट कंपनी भी क्या करेगी, अच्छी जो प्राइवेट कंपनी जैसे HCL हो गया, फिर उसके बाद से सैमसंग हो गया, काफी मतलब कंपनियां हैं, लावा हो गया, हर एक जो अलग अलग डिपार्टमेंट की कंपनियां हैं, तो वो कहा है, एनआरए कहा है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ये बोला है कि अगर ये सीईटी कंफर्म हो गया, लागू हो गया और हर एक चीज सक्सेसफुली रहा, ट्रायल सक्सेसफुली रहा, तो उस कंडीशन में क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट भी चाहे तो जिस एग्जाम में उसका प्री मेंस होता है तो प्री को स्किप करके मेंस अपना डायरेक्ट करा सकती है सीईटी के स्कोर कार्ड के बेस पे। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये दोस्त कि प्राइवेट कंपनियां जो होती है, जो प्राइवेट कंपनियां होती है, HCL होते हैं, IOCL हो गया, फिर उसके बाद से बहुत सी प्राइवेट कंपनियां जो अच्छी कंपनी है, पैकेज भी अच्छा देती हैं, तो उन्हें भी प्रपोजल बोला है कि आप भी चाहे तो आप इसके बेस पे सीईटी के बेस पे बच्चों को आप सिलेक्शन कर सकते हैं, सीईटी के बेस पे बच्चों का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज उन्होंने कंफर्म कर दिया। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो लेवल अलग अलग रह सकता है। देखिए, एक स्टूडेंट को 3 एग्जाम देना पड़ेगा, ये चीज तो कंफर्म है, एक स्टूडेंट को आपको 3 एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आपको 10th लेवल की वैकेंसी देखनी है तो आपको एक देना पड़ेगा, सीईटी 12th देखना तो भी देना पड़ेगा, ग्रेजुएशन देखना तो देना पड़ेगा, क्योंकि सबका लेवल अलग अलग है। हर एक लेवल को आप एक में कंबाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक ना, और हर एक डिपार्टमेंट भी अपना अलग अलग है, तो उस डिपार्टमेंट को ध्यान देते हुए भी इस चीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है कि आपका एग्जाम 3 पार्ट में कंडक्ट कराया जाएगा, एक 10th 12th ग्रेजुएशन। अभी 10th 12th का कोई बातचीत नहीं चल रही है। पहला सीईटी ट्रायल होगा आपका मई से जून में, हमने बता दिया कि मई जून में एग्जाम होगा, मार्च और अप्रैल में क्या आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी स्टूडेंट होंगे वो ग्रेजुएशन लेवल के फॉर्म को अप्लाई करेंगे, और ग्रेजुएशन लेवल की जितनी भी वैकेंसी आएगी, जैसे मान चलिए SSC CGL आ गया, CHSL आ गया, MTS आ गया, MTS CHSL से कोई मतलब नहीं होगा, सिर्फ CGL CPO-SI CGL दिल्ली पुलिस जो इसमें ग्रेजुएशन लेवल का मांगता है, उसमें क्या है CDS हो गया। तो इस डिपार्टमेंट में क्या है कि अगर आप सीईटी पास किए रहेंगे तो आपका डायरेक्ट मेंस होगा, प्री नहीं होगा। बैंक में आपका होगा, बैंक में जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, रेलवे में ग्रुप बी ग्रुप सी की जो वैकेंसी होती है जिसमें प्री और मेंस होता है, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी पास करेंगे तो आप उस चीज का मेंस डायरेक्ट दे सकते हैं, ये आपके लिए ऑफर रहेगा। ठीक है, इस चीज को ट्रायल किया जाएगा, मई जून में एग्जाम होगा। ठीक है, ये चीज कंफर्म हो गया। दूसरा पॉइंट हमने आपको ये बताया कि ये जो आपकी सीईटी है ये साल में 2 बार कराया जाएगा, एक स्टार्टिंग में कराया जाएगा, एक एंड में कराया जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमने आपको ये बताया कि जो एनआरए है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जो कि आपका सीईटी का एग्जाम कंडक्ट करा रही है, उसने बोला है कि अगर ये मेरा ट्रायल सक्सेसफुल रहा तो जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार है, वो क्या है कि जितने भी उसकी ग्रुप बी ग्रुप सी की वैकेंसी है जिसमें वो प्री मेंस कराती है, तो अपने प्री को स्किप कर सकती है, मेंस उसके बेस पे ले सकती है, उसके स्कोर कार्ड के बेस पे ले सकती है। ठीक है, चौथा पॉइंट आपका हमने बताया कि प्राइवेट कंपनी, जो अच्छी प्राइवेट कंपनी, जो बच्चे बीटेक किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, उनके लिए भी ये सीईटी काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपका आने वाले समय में जो सिलेक्शन होगा सीईटी के बेस पे होगा। अगर आप सीईटी पास करेंगे तो आपकी अच्छी अच्छी कंपनियां जो है, जैसा कि हमने बताया HCL हो गया, सैमसंग हो गया, काफी बहुत सी कंपनी, IOCL हो गया, तो ये सब क्या अपना अलग अलग एग्जाम कराते हैं, तो वो अलग अलग एग्जाम ना करा के आप इसी के स्कोर कार्ड के बेस पे आपका सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद से क्या इसका लास्ट पॉइंट है कि सीईटी। देखिए सीईटी हमारे हिसाब से तो सीईटी जो है लाने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सीईटी आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीईटी आने से कोई दिक्कत नहीं है, बट सीईटी का जो वैलिडिटी है, जो इसकी वैलिडिटी 3 ईयर है, 3 ईयर जो इसकी वैलिडिटी है, इस पे क्या है कि देखिए सीईटी आ रहा है, बेस्ट है, इसको क्या है, इसको लाने का सिर्फ मेन मकसद ये है कि प्री के एग्जाम को स्किप कर दिया जाए, और प्री का लेवल लगभग हर एक डिपार्टमेंट का अलग सेम होता है, थोड़ा मोड़ा अप एंड डाउन होता है, तो उस चीज को क्या है कि ये सिलेबस के अकॉर्डिंग मर्ज करके उसको कॉमन बना देंगे। 3 साल की जो इनकी वैलिडिटी है वो हम सब बेस्ट, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, लेकिन जब से सीईटी आ जाएगा, जब एग्जाम कंडक्ट करा देंगे तो वैकेंसी भी आना जरूरी है। वैकेंसी ही नहीं आएगी तो हम वैलिडिटी लेके क्या करेंगे। अगर सपोज आप मान के चलिए कि आप सीईटी दे दिए, ठीक है, आपका सीईटी में अच्छा नंबर है, आप सीईटी पास भी कर लिए, ठीक है, सीईटी पास भी कर लिए, इसकी वैलिडिटी कितने साल तक है, 3 साल तक इसकी वैलिडिटी है, और क्या है 3 साल आपकी वैकेंसी नहीं आई, तो इस वैलिडिटी का हम लेके क्या करेंगे,
इस वैलिडिटी का हम लेकर क्या करेंगे? हमने सीटी पास कर लिया, आपका टॉप मोस्ट एग्जाम होगा, ऐसा नहीं कि वो छोटा मोटा एग्जाम होगा, अच्छा खासा एग्जाम होगा, लेवल भी अच्छा खासा होगा, हमने इस एग्जाम को भी पास कर लिया और आपकी वैलिडिटी 3 साल तक है, 3 साल बाद आप वैकेंसी लाते हैं, तो फिर क्या मतलब निकलेगा? कोई मतलब नहीं निकलेगा। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं रेलवे में क्या है, 2019 की जो वैकेंसी आई थी, 19 की वैकेंसी आई थी, आज 23 खत्म होने वाला है, ठीक है, 23 अब अप्रॉक्स 3 से 4 महीने में खत्म होने वाला है। अभी इस वैकेंसी जो आई थी, इसका जो ज्वाइनिंग है प्रोसेसिंग चल रहा है। सपोज मान के चलिए कि अगर ये रेलवे की अभी ये सीटी लाते हैं, बच्चे पास कर लेते हैं और फिर उसके बाद से क्या है कि इनकी वैकेंसी रेलवे में नहीं आती है, फिर पास करने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं यार। तो देखिए सीईटी लाइए, कोई दिक्कत नहीं, हर एक चीज सही है, अपनी जगह पे सब कुछ सही है, लेकिन साथ साथ आप वैकेंसी भी लाइए। मत आप 1 लाख वैकेंसी दीजिए, 1 लाख वैकेंसी मत दीजिए, आप थोड़ा थोड़ा वैकेंसी दीजिए, बट दीजिए वैकेंसी। ऐसा नहीं कि आप एक बार ला रहे हैं 4 साल गायब कर दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं निकलता ना, फिर बच्चों का नुकसान होगा, कोई मतलब नहीं होगा इस चीज को लाने के लिए। तो अगर सीईटी आ रहा है तो बहुत सीईटी एक तरफ से बहुत अच्छा भी है, बट सीईटी के साथ साथ रेगुलर वैकेंसी भी आना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमने सीईटी पास कर लिया है और 3 साल तक हम वेट कर रहे हैं वैकेंसी का, फिर उसके बाद से क्या वैकेंसी आई नहीं, फिर दोबारा सीईटी की हम तैयारी कर रहे हैं, जैसे पेट में हो रहा है। पेट की ही कंडीशन ना, पेट का क्या हुआ, पेट का एग्जाम हुआ है, पेट में अभी नेकपाल की जो वैकेंसी अभी वो पड़ी हुई है, अभी उसका कभी कंप्लीट प्रोसेस नहीं हुआ है, तो पेट का तीसरा पेट चल रहा है, दूसरा पेट में कोई वैकेंसी नहीं आई, तो क्या मतलब उस पेट का लाने के लिए? उससे बड़े जैसा वैसे चलने दीजिए। तो ये तो रहेगा कि चलो यार कोई बात नहीं, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। आप एग्जाम भी कंडक्ट करा रहे हो, उस एग्जाम के बेस पे कुछ कर भी नहीं रहे, तो कोई मतलब नहीं होता इस चीज को लाने के लिए। बाकी सब कुछ सही है, हमारे अकॉर्डिंग भी सब कुछ सही है, आपके अकॉर्डिंग भी सब कुछ सही है। और प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो सीईटी आ रहा है इससे बेनिफिट होगा कि नहीं बेनिफिट होगा। मेरे अकॉर्डिंग बेनिफिट होना चाहिए, इसलिए बेनिफिट होना चाहिए क्योंकि एक कॉमन पेपर कराएंगे, कॉमन पेपर कराने के बाद से क्या है, प्री हट जाएगा। देखिए सीईटी का मेन उद्देश्य यह है लाने का, देखिए मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, सीईटी का मेन उद्देश्य है लाने, ये उद्देश्य है लाने का कि आपका जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है उसमें जो प्री होता है उस प्री को स्किप करना, क्योंकि प्री में हमने अभी आपको बताया है कि 2.5 करोड़ फॉर्म भरा जाता है। प्री के एग्जाम में एक साल में क्या है, 2.5 करोड़ के अप्रॉक्स फॉर्म भरा जाता है और सीट कितनी रहती है, 1 लाख सीट रहती है, ठीक है, 1 लाख सीट रहती है और अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग एग्जाम कराती है। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट पे ज्यादा बर्डन पड़ता है। तो उस बर्डन को कम करने के लिए क्या है कि गवर्नमेंट का जो ये सोच काफी अच्छी है, ऐसी बात नहीं, सोच काफी अच्छी है, लेकिन ये ग्राउंड लेवल पे अप्लाई हो जाए और इसको अप्लाई करने के बाद से अगर आप इसकी वैलिडिटी 3 साल तक दे रहे हैं तो 3 साल में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वैकेंसी देना। अगर आप वैकेंसी नहीं देंगे तो वैलिडिटी मत दीजिए, तो फिर बोल दीजिए कि अनलिमिटेड रहेगा, फिर कोई मतलब नहीं होता है कि हम सीईटी दे रहे हैं और फिर उसके बाद से क्या है कि बच्चा सीईटी पास भी कर लेता है, अच्छा खासा आपका एग्जाम के लेवल पास भी कर लेता है, फिर उसके बाद 3 साल वेट करता है और 3 साल कोई वैकेंसी नहीं आती है, अगले सीईटी की तैयारी करता है। क्या मतलब होता है, कोई मतलब नहीं होता ना। तो आप इस चीज को अगर लागू कर रहे हैं तो इस चीज को ये भी ध्यान दीजिए कि जो वैकेंसी की जो जिस डिपार्टमेंट को आप इसमें मर्ज कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट में रेगुलर वैकेंसी दीजिए, क्योंकि जो स्टूडेंट जो सीईटी पास कर ले रहा है उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले, ठीक है। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि इसका जो एडवांटेज डिसएडवांटेज जो है वो आपके लिए कैसा रहेगा। तो और एक चीज और दूसरी बात यह है कि काफी लोग का कंफ्यूजन ये था, देखिए काफी लोग का एक पॉइंट और कंफ्यूजन है, उस चीज को भी हम लोग देखते हैं, फिर उसके बाद से इस चीज को यहीं पे स्किप करते हैं। और इसका पेपर हमने आपको बता दिया है, इसका जो पेपर है हमने आपको बता दिया है कि इसका पेपर जो है आपका 2 साल के 2 बार होगा, ठीक है। और कोई इंपॉर्टेंट नोटिस और कुछ तो जैसा नहीं लग रहा है हमें, बाकी सब कुछ तो हमने आपको बता ही दिया है। तो ये है आपका इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन था, इंपॉर्टेंट जो वीडियो था, ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो था। और सीईटी को लेकर काफी बच्चों में वो है कि सीईटी के आने से क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं, बस इसके आने से फायदा यही होगा कि जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रुप बी ग्रुप सी की वैकेंसी है उसका प्री को स्किप कर दिया जाएगा। ये काफी बेस्ट ऑप्शन है और काफी बेस्ट अच्छा भी लग रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, इस चीज को ध्यान भी दिया जाए कि अगर सीईटी आप लागू कर रहे हैं, 6 महीना पर आप एग्जाम करा रहे हैं, बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, बच्चे एग्जाम को पास कर रहे हैं, तो आप 3 साल के अंदर जिस डिपार्टमेंट को आप मर्ज कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट में 3 साल के अंदर वैकेंसी लाइए। जैसा कि हमने आपको एक एग्जांपल दिया कि रेलवे में 2019 की वैकेंसी आई थी, आज आपका 23 चल रहा है, अभी वो वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुआ है और क्या है अभी ये सोचा जा रहा है क्या होगा। तो इस तरीके से अगर आप वैकेंसी लाएंगे तो फिर सीईटी लाने का कोई मतलब नहीं है। अगर रेगुलर वैकेंसी लाएंगे तो सीईटी बहुत बेस्ट है। और पेट का कंडीशन सब लोग देख रहे हैं, सीटेड का कंडीशन देख ही रहे हैं आप लोग, जो बच्चे सीटेड पास कर लिए उनका कंडीशन देख ही रहे हैं। तो जो हाल सीटेड का हुआ है, जो हाल पेट का हुआ है, बस वही हाल सीईटी का ना हो जाए, इससे लोगों को डर लग रहा है और बाकी सब कुछ सही है। तो प्लीज आप लोग कमेंट करके तो बताइएगा कि आज का जो मैंने अपडेट दिया वो कैसा रहा। किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार का कोई इशू हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, उसका जो डाउट होगा क्लियर जरूर किया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में, धन्यवाद, जय हिंद।